नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल में एक न्यू टॉपिक होल्डिंग टैंक या लिक्विड लेवल टैंक लेके आया हूँ। आज के टॉपिक में हम लिक्विड लेवल टैंक या होल्डिंग टैंक का ट्रांसफर फंक्शन या इसे फर्स्ट ऑर्डर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक लिक्विड लेवल टैंक जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है माना, और इस टैंक से एक रेजिस्टेंस R अटैच है, एक रेजिस्टेंस R अटैच है। ठीक है, अब एज्यूम किया, इस लिक्विड लेवल टैंक में मैंने एज्यूम किया कि जो हमारा आउटलेट फ्लो रेट Q0 है, आउटलेट फ्लो रेट Q0 है, ठीक है, उसका और हमारे लिक्विड लेवल में प्रेजेंट हेड का रिलेशनशिप लीनियर है। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप है इनका, ठीक है, Q0 बराबर H अपॉन R, इसे मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक है, यहां पर R एक लीनियर रेजिस्टेंस है क्योंकि हमारा जो आउटलेट फ्लो रेट और हेड में जो रिलेशनशिप है वो एक लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, इसलिए R को हम एक लीनियर रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब लीनियर रेजिस्टेंस हमारे किन केसेस में हो सकते हैं? ठीक है, जब हमारा, ठीक है, इस टैंक से कोई रेजिस्टेंस R कनेक्ट हो, R कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, वाल्व भी हो सकता है, पाइप भी हो सकता है, वियर भी हो सकता है। मतलब जो रेजिस्टेंस हमारे टैंक से अटैच होंगे वो किस फॉर्म में हो सकते हैं? वाल्व की फॉर्म में से हो सकते हैं, पाइप की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और हमारे वियर नोच की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, इफ मैंने माना कि पाइप है और उसमें लीनियर फ्लो हो रहा है, तो जो मेरा, ठीक है, हेड और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो के बीच में जो रिलेशन होगा वो एक लीनियर रिलेशन होगा, और उसमें जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा वो क्या होगा मेरा? ठीक है, लीनियर रेजिस्टेंस होगा। इफ फ्लो, पाइप में फ्लो टर्बुलेंट है या वाल्व लगा हुआ है, ठीक है, तो जो हमारा, ठीक है, रिलेशनशिप होगा Q0 बराबर C H की पावर 1/2। ठीक है, जब पाइप में टर्बुलेंट फ्लो है या वाल्व टैंक से अटैच है, तो हमारा जो रिलेशनशिप है, ठीक है, क्या है? आउटलेट और हेड में जो रिलेशन है वो H की पावर 1/2 है। मतलब लीनियर, ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर टैंक से, इफ टैंक से क्या है, वियर कनेक्टेड है, रेक्टेंगुलर वियर कनेक्टेड है, तो हमारा Q0 बराबर, ठीक है, हमारा हो जाएगा CH की पावर 3/2। ठीक है, अगर बी नोच कनेक्टेड है, ठीक है, तो हमारा CH की पावर 5/2। ठीक है, अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप के वियर प्रेजेंट है तो हम इसको Q0 बराबर CH की पावर n,
h की पावर क्या n। n की वैल्यू ठीक है क्या हो सकती है हमारी, कुछ कंडीशंस के लिए 1 भी हो सकती है और कुछ कंडीशंस के लिए हमारी ठीक है 1 के अलावा भी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से रेजिस्टेंस चेंज होने पर हमारा हेड और आउटलेट के बीच में फ्लो रेट चेंज रिलेशनशिप चेंज होता है। मैंने क्या माना, एक टैंक था ठीक है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, इसमें कोई फ्लूइड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रो है वो QI वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से एंटर करता है और टैंक से Q नॉट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से आउट होता है, और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस लगता है वो मेरा एक लीनियर रेजिस्टेंस लगता है। टैंक में लिक्विड की जो लेवल है या हेड है वो H है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करना है। ट्रांसफर फंक्शन मैं दो प्रकार से ज्ञात कर सकता हूं, क्योंकि इस टैंक में इनपुट क्या है, एक है, आउटपुट मेरा 2 है, तो मैं दो तरीके से ठीक है ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात कर सकता हूं। ठीक है, एक ट्रांसफर फंक्शन हमारा हेड और ठीक है इनलेट की टर्म्स में होगा, दूसरा ट्रांसफर फंक्शन ठीक है हमारा वॉल्यूमेट्रिक आउटलेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और इनलेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की टर्म्स में होगा। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं इस टैंक का मटेरियल वैलेंस around liquid level tank, rate of mass input minus rate of mass output बराबर rate of mass accumulation, रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन। ठीक है, कितना मास इनपुट हो रहा है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट QI माइनस कितना मास आउट हो रहा है Q डेंसिटी इनटू Q नॉट बराबर D अपॉन dt डेंसिटी इनटू एरिया इनटू H। ये पूरे टर्म्स क्या बन गया, मास, और इसको मैं इस तरीके से लिख दिया QI और Q नॉट की जगह H अपॉन R बराबर A DH अपॉन DT इक्वेशन 1T ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऊपर वाली टर्म्स में ठीक है डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो गए और मैंने
क्यू नॉट की वैल्यू एच अपॉन आर रख दी, ठीक है, और इसे इक्वेशन 2 दे दी, ठीक है, फॉर, ठीक है, फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन QIS अपॉन HS अपॉन R बराबर ADHS अपॉन DT इक्वल टू 0, इक्वेशन 3, ठीक है। जब भी स्टडी स्टेट कंडीशन, ठीक है, में लिखा जाता है तो जो भी वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, उनके सफिक्स में हम s लगा देते हैं, ठीक है। तो qi के सफिक्स में s लगा दिया, h के सफिक्स में s लगा दिया, r कांस्टेंट है तो r के सफिक्स में, ठीक है, s नहीं लगाया, ठीक है। इक्वेशन 2 से मैंने इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है, जो इक्वेशन आएगी वो QI माइनस QIS, ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में H माइनस HS अपॉन R इक्वल टू ADH माइनस HS अपॉन DT, ठीक है। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया या डेविएशन ले लिया, डेविएशन लेने पर, ठीक है, जो टर्म्स प्राप्त थी Q माइनस QIS, इसको मैंने कैपिटल Q T मान लिया और दूसरी टर्म्स को HT अपॉन R लिख दिया और RHS वाली टर्म्स को भी इस प्रकार लिख दिया। टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, दोनों साइड मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो ये हो जाएगा QIS माइनस HS अपॉन R बराबर ASHS माइनस H नॉट, ठीक है। अब हाइट h है तो जब टाइम 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और यहां से मेरा HS मैंने क्या किया, एक तरफ कलेक्ट कर लिए, कलेक्ट करने पर क्या होगा मेरा, ठीक है, 1 अपॉन R प्लस AS बराबर QIS, ठीक है। इस प्रकार से सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद इसे ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में लिखा, ट्रांसफर फंक्शन HS अपॉन QIS बराबर R अपॉन टाउ S प्लस 1,
इसे इक्वेशन मैंने 4 दे दी। इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, लिक्विड लेवल सिस्टम का, ठीक है, जो क्या है फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेडी स्टेट गेन केपी की वैल्यू आर है और टाउ की वैल्यू ए इंटू आर है, ए इंटू आर है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफर फंक्शन प्राप्त हुआ मेरा हेड और इनलेट के बीच में प्राप्त हुआ, ठीक है। अब मुझे जो, ठीक है, दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करना है, ठीक है, उसे मुझे ज्ञात करना है, ठीक है, इनलेट फ्लो रेट और आउटलेट फ्लो रेट के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से जो फ्रॉम इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 है, ठीक है, उसको स्टेडी स्टेट कंडीशन में लिखा, स्टेडी स्टेट कंडीशन में लिखा, तो Q नॉट S बराबर एच एस अपॉन आर, इससे इक्वेशन मैंने 5 दे दिया और इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 5 को घटा दिया या डेविएशन ले लिया, ठीक है। तो जो मेरा टर्म्स आएंगी वो इस प्रकार से आएंगी, ठीक है, Q नॉट माइनस Q नॉट S बराबर H माइनस एच एस अपॉन आर, इससे मैंने कैपिटल Q T दे दिया और इसे H T अपॉन आर, ठीक है। इसका लाप्लास लिया, लाप्लास लेने पर, ठीक है, ये हो जाएगा Q S Q नॉट S बराबर H S अपॉन आर, इससे इक्वेशन 6 दे दिया। अब इक्वेशन 4 एंड 6 से, 4 एंड 6 से मैंने क्या किया, इक्वेशन 4 में HS की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, HS की वैल्यू को रिप्लेस किया तो ये आ जाएगा R इंटू Q नॉट S अपॉन QIS बराबर R अपॉन टाउ S प्लस 1, R से R कैंसिल, तो Q नॉट S अपॉन QIS बराबर 1 अपॉन टाउ S प्लस 1। ये इक्वेशन हमारी 7 हो गई। इक्वेशन 7 लिक्विड लेवल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है इन टर्म ऑफ आउटलेट फ्लो रेट एंड इनलेट फ्लो रेट, ठीक है। इसके लिए जो Kp की वैल्यू है, स्टेडी स्टेट गेन है, वो 1 है और टाउ टाइम कांस्टेंट बराबर A इंटू आर है, A इंटू आर है, ठीक है। इस प्रकार से हम दोनों फॉर्म्स में लिक्विड लेवल सिस्टम या होल्डिंग टैंक का ट्रांसफर फंक्शन क्या कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।